क्या रहे हैं, एक्सरसाइज 4.3 फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें नेचर ऑफ द रूट पता करना है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इससे इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता होगा तो हमें उसको निकालना भी है, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने 4.2 में मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 4.2 तक क्या किया था। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया था कैसे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते थे। फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, जैसे a इंटू सी, इसका जो मल्टीप्लाई होता था 2 इंटू 5 10, ठीक है। अब हमें इसका प्लस माइनस करके -3 लाना होता था, तो 10 का प्लस माइनस कैसे करते थे हम लोग, हम फैक्टराइजेशन करते थे, जैसे 2 5 10, 5 1 5, तो 5 2 10, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 5 में से 2 गया 3 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते थे 4.2 तक। अब यहाँ पर हमें नेचर ऑफ द रूट पता करना है, तो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी दूसरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब भी नेचर ऑफ द रूट हमें पता करना होता है तो हमारी फार्मूला चेंज हो जाता है। तो ये फार्मूला मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देते हुए सम शुरू करूंगी, ठीक है। तो क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमें d निकालना है। डिस्क्रिम का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, d का क्या मतलब होता है, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता होगा तो इसकी क्या कंडीशन होती थी, अगर d इक्वल टू 0 है तो इसके 2 इक्वल रूट है, 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। d इक्वल टू 0 है तो इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। नंबर 2 पे आता है d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, जो आंसर आएगा इसका अगर वो प्लस में आता है, अगर वो प्लस में आता है, लाइक कि +5 आ जाता है, ठीक है, वो आंसर अगर +5 आ जाता है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो इसका क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, ठीक है, रियल रूट होंगे। तो डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब तो डिफरेंट, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, इसके क्या होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, ठीक है। अगर d लेस देन 0 आता है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी थी इसका आंसर अगर माइनस में आता है, लाइक कि -5 होगा, तो वो होगा नो रियल रूट, इसका हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना, नो रियल रूट, ठीक है। अगर आंसर d लेस देन 0 होता है, ठीक है, d लेस देन जैसे इक्वल टू 0 तब तो इक्वल रूट है। अगर लेस देन 0 होता है जिसमें माइनस में आंसर होगा, लेस देन 0 कब होगा, जब आंसर माइनस में आएगा। जब आप सम को करेंगे आपको और ज्यादा क्लियर होगी चीज, ठीक है। तो उसमें रियल रूट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद अगर उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट होगा, रियल रूट अगर होगा, रियल रूट का मतलब क्या है, जिसके इक्वल रूट होंगे, पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। रियल रूट का क्या मतलब था, रियल रूट का मतलब है यहाँ पे, रियल रूट का क्या मतलब, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ। रियल रूट का मतलब है कि पॉजिटिव में होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हमें इसको आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व में क्या करना है हमने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब ये हमारा जो फॉर्मूला रहेगा तो इसमें हमारा क्या आएगा, देखो इसमें क्या आएगा, इस फॉर्मूले में हम ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है, d के बराबर है, तो इसको हम d मान सकते हैं, ठीक है। अगर आपको छोटा भी फॉर्मूला इसका लिखना है तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला, t जो ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे, एंड 2a, ठीक है, 2a। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन इसका डन होता है। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रोक कर वीडियो को, अपना ये जो फॉर्मूला इंट्रोडक्शन मैंने दी है इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो सम नंबर 1 है हमारा, सम नंबर 1 है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किस कंडीशन में सम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 2 है,
बी क्या है -3 है, सी क्या है 5 है, ठीक है, सी क्या है 5 है। अब हमने इसको कैसे निकालना है, हमें डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, इस कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac क्या होगा, बी स्क्वायर क्या है हमारा, तो d इक्वल टू के बराबर में लिख के b क्या है हमारा -3 की स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 2 और c क्या है हमारा 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 3 सा 9, ठीक है, -4 2 सा 8, 8 5 सा 40, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारा आंसर कैसे आता है। 40 में से 9 गया -31, तो जब आंसर माइनस में था तो क्या था, नो रियल रूट, ठीक है, मैंने ये बताया था ना ऊपर, जब आंसर माइनस में था तो क्या था, ये माइनस में था तो नो रियल रूट, जब आंसर माइनस में था तो नो रियल रूट। टी क्या है, लेस देन 0, तो नो रियल रूट, ठीक है। तो इसको आगे हमें सॉल्व नहीं करना। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है हमारा 3x² -4√3x + 4 = 0, ठीक है। अब अगेन ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा a क्या है, हमारा a है हमारा 3, b क्या है हमारा -4√3 और c क्या है हमारा 4, ठीक है, सही है, हाँ जी सही है। अब हमने क्या करना है, अगेन फॉर्मूला लगाना है डिस्क्रिमिनेशन का, b² -4ac, नाउ वैल्यू पुट करनी है। तो b क्या है हमारा, d इक्वल टू b क्या है हमारा -4√3 की स्क्वायर -4, a क्या है 3 और c क्या है हमारा 4, ठीक है। तो अब क्या है, d इक्वल टू 4 4 सा 16, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं रूट का क्या सीन होता है, जैसे इसको 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में हमेशा रूट से रूट कट जाता है, 4 4 से 16 और रूट से रूट कट गया तो क्या हो जाता है, ये सिंगल हो जाता है, तो 3, ठीक है, 16 इंटू 3 48, ठीक है, ये आ गया 48। अब ये 4 3 सा 12, 12 4 सा 48, ठीक है। तो d क्या आया हमारा, d आया हमारा 0। तो d0 की कंडीशन क्या थी हमारी, d0 की कंडीशन थी 2 इक्वल रूट, तो इसके क्या निकलेंगे, 2 इक्वल रूट निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इक्वल रूट, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने अपना फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला हमारा क्या था, x = -b + -√d/2a, ठीक है। अब -b क्या है हमारा, -4√3, एक माइनस इसका, एक माइनस इसका और एक -4√3, ठीक है, प्लस d क्या था, 0 था, +-2a, a 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, a की वैल्यू क्या थी हमारी 3, ठीक है, 3 थी। अब यहाँ पे क्या होगा, x = +4√3/6, या हाँ 6 लिख ले, या 2√3 रहने दो, 2 2 सा 4, ठीक है, 2√3, हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 2√3/3, ठीक है। यही था, उन्होंने 2 इक्वल रूट, मतलब 2√3 एक बार और दूसरी बार भी 2√3 ही होगा, क्योंकि इक्वल रूट बोला है ना, ये आ गया हमारा इक्वल रूट, इक्वल रूट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x²
6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा अगेन ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए क्या है हमारा, ए है हमारा 2, बी क्या है हमारा, बी है हमारा -6, सी क्या है हमारा 3, सी क्या है हमारा 3। ठीक है, अब हमें क्या है डिस्क्रिमिनेशन निकालना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac, बी की क्या वैल्यू है, डी इक्वल टू बी की क्या वैल्यू, -6 की स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये आया। इसके बाद d इक्वल टू 6 6 36 -4 2 8 8 3 24। ठीक है, तो अब हमारे पास d की वैल्यू क्या आई, 36 में से 24 गया, d हमारा आ गया था 12, d 12। ठीक है, अब d इज इक्वल टू 12 मतलब ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है 0, d ग्रेटर देन 0 आया है, मतलब d से बड़ा आया है हमारा। ठीक है, d ग्रेटर देन 0। तो अब इसमें हमने क्या करना है, हमने अपना फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे हम करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -d बाई 2a। ठीक है, ये d मैंने बताया था b² -4ac। ठीक है, ये हमारा -b क्या है हमारा -6। ठीक है, प्लस माइनस d क्या था हमारा 12 बाय 2a, 2a क्या है हमारा 2। अब यहाँ पर x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 3 12। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2√2। ठीक है, ऑफ कर लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे 2 6 प्लस माइनस 2√3 2 ब्रैकेट में 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनका कॉमन निकाल लेना, निकल सकता है ना, पहले या तो आप अलग कर लो या तो फिर पहले कॉमन निकाल लो, फिर हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। मतलब यहाँ पे आ सकता है x इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, जो ये 6 है 2 है, इनमें से हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 2 3 6, 2 को निकालना पड़ेगा, तो हमें ऐसा निकालना है कि हमें 2 कॉमन ले लें हम। ठीक है, तो 6 का क्या बनेगा, 2 3 6, 6 यही रहेगा, 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 प्लस माइनस √3 बाय 2 ब्रैकेट 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अब क्या आएगा 3 प्लस, हमारे पास क्या आए थे, उन्होंने कहा था कि 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये मैंने माइनस का लगा दिया, इसको एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का रहेगा, 3 प्लस। ठीक है, और दूसरा आएगा 3 माइनस √3 बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है और वो कह रहे हैं कि इक्वल रूट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमारा सम क्या है, सम नंबर 1 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, d इक्वल टू b² -4ac। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारा d जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसी में होते हैं ना 2 इक्वल रूट। तो अब हम देखते हैं सम इक्वल रूट्स, तो हमें ये निकालना है, हमें ये यहाँ तक सम को निकालना है कि इसके इक्वल रूट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। अब देखते हैं b² की वैल्यू क्या है, k² -4, a क्या है 2, c क्या है 3। ठीक है, तो k² माइनस 3 6 3 2 6 6 4 24। ठीक है, k की वैल्यू ये आ गई, ये हमने d के इक्वल में रखा है। ठीक है, अब इक्वल रूट कब होगा, अगर d इक्वल टू 0 होगा, ये हमारा d ही है ना, ये हमारा d चल रहा था, तो d
अब d इक्वल टू 0 होगा तो अब हमने क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। क्योंकि स्क्वायर में है तो पहले हमें इसका रूट निकालना पड़ेगा, इक्वल रूट है या नहीं है ये पता करना पड़ेगा। तो अब हमने देखना है के स्क्वायर 24 उधर चला गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब के का स्क्वायर हट जाएगा, रूट 24 पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। ये क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये क्या होगा 6 और बाहर 2, क्यों, क्योंकि जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है वैसे अंदर, ठीक है। तो इक्वल रूट है या नहीं है, तो ये आएगा के प्लस माइनस 2√6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट सम करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है। क्यों ये सेपरेटली लिखा है, तो के एक्स है तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू -2 के है, सी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। हमने अब क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है हमारा -2 के स्क्वायर माइनस 4 के और 6, ठीक है। ये d के इक्वल टू में आएगा। इसके बाद 2 2 जा 4, 4 के माइनस 6 4 जा 24, 24 के 24 के ठीक है। यहाँ पे 4 के स्क्वायर लगाना भूल गई थी मैं। अब हमने इसको कैसे निकालना है, अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, तो हमें इस तरीके से कॉमन निकालना है कि हमें के भी निकाल लें और इसमें से भी कुछ कॉमन निकाल लें। तो हमारा अगर हम देखते हैं, अगर आपके टेबल्स क्लियर होंगे तो आप देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन। तो क्या करेंगे 4 के, ठीक है, के यहाँ जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बाहर, ठीक है। तो क्या हो गया ये हमारे पास 4 के माइनस, ठीक है। अब ये क्या होगा 4 के, एक को हम ले लेंगे इक्वल टू 0। ये सम थोड़े से इस तरीके से करने वाले हैं तो आपको हल्की सी डिफिकल्टी आ सकती है, पर जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 के इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा के माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। दो कंडीशंस निकली। तो के इक्वल टू 0/4, तो के क्या आ गया हमारा 0, ठीक है। अब के इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, के की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। यहाँ बेसिकली हमने के की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप का जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना ज्यादा है, ठीक है, चौड़ाई से, ठीक है, ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है, ये आ गया। एंड द एरिया इज 800 मीटर, सो इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें एल एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करने का, लेंथ और ब्रेथ करना पड़ेगा, पर ब्रेथ के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी है कि लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है, ब्रेथ से ट्वाइस है। तो लेट breadth of rectangular mango group x, ठीक है। let length is
2x। क्यों? क्योंकि इससे दो गुना है। जब भी ट्वाइस होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो x में ट्वाइस का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इससे ज्यादा है ना तो इसी से है। अगर मोर देन होता, लेस देन होता, -2x होता। ठीक है ना, या 2 - x होता। तो इस तरीके से होना था। तो ट्वाइस है तो 2x आया। उसके बाद उन्होंने कहा एरिया 800 मीटर है। गिवन क्या है? एरिया, एरिया 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो मतलब एरिया का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, गिवन एरिया क्या है? 800 मीटर। और एल क्या है हमारी? एल हमने क्या ली है? एल हमारी 2x है और बी हमारी x है। 2x इंटू x। ठीक है, इसके बाद 800 2x स्क्वायर, फिर ये अगेन स्क्वायर में आ गया। तो स्क्वायर में आ गया तो हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर में 2x स्क्वायर, इसको पहले सेट कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, स्क्वायर उधर चला जाएगा। 2x पहले हम इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर 800 बाई 2, 2 4 जा 8, 0 0। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका रूट ले लेंगे। x रूट 400, 400 का रूट क्या आता है? x 20। ठीक है, तो x क्या आया हमारा? 20। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने लेंथ में इसको पुट कर देना है। तो हमारा x, हमारी ब्रेथ तो आ गई 20। नाउ ब्रेथ इज 20 and length is 2x मीन्स 2 इंटू 20 40। तो लेंथ क्या आई हमारी? 40। ठीक है, 20 और 40 हमारा जो है इसका आंसर आ गया।